अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। देखिए भाई, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूजन हो क्योंकि ब्रीथिंग भी आपके लिए वही है, सांस लेना, और रेस्पिरेशन भी सांस लेना। तो ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है और ब्रीथिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है और विद इन सेल्स होता है। ये बॉडी टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर होता है एक प्रोसेस। इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। इसमें फ्यूल जो है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन को बर्न करती है, उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ये रेस्पिरेशन होती है। जबकि ब्रीथिंग जो है वो एक सिंपल सा प्रोसेस है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी केमिकल रिएक्शन। इट जस्ट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द सराउंडिंग एयर। ब्रीथिंग एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो अपने लंग्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उससे हमें छुटकारा हासिल करना होता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो गैस का एक्सचेंज हुआ ना, एक गैस का अंदर आना, एक गैस का बाहर जाना, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। दिस इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये ब्रीथिंग कहलाती है। और अभी जो मैंने बताया कि रेस्पिरेशन बॉडी टिश्यूज के सेल्स में होती है, और देखिए उनका भी एक स्पेसिफिक नाम है। देखिए हाँ, ये एक अलग टॉपिक है। जो सेल स्ट्रक्चर है वो हम पहले खैर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई इस पर, लेकिन जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्होंने पढ़ चुका होगा, वो पढ़ चुके हैं कि आई मीन कि साइंस तो सभी पढ़ते हैं, बट साइंस के टॉपिक्स में शुरुआत में ही एक टॉपिक होता है सेल स्ट्रक्चर्स का। उसमें पढ़ा होगा कि सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है और फिर ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं ना, बहुत छोटे 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 से सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके अंदर ही केमिकल रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन का। ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि सेल है, सेल के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड होता है, उसका नाम साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मसल सेल्स जो हैं उनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, जो गोश्त वाले हमारे मसल सेल्स हैं, ये इनमें जो है वो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्योंकि ये मुसलसल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। इनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा रेस्पिरेशन होगी, ज्यादा रेस्पिरेशन होगी तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। इसलिए मसल सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, डिड यू नो ब्रीथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रीथिंग को वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स कहते हैं। अगर समझ में नहीं आई तो ये बात समझ लें, वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स क्या होते हैं। देखिए वेंटिलेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वही जो ब्रीथिंग ऊपर पड़ी है वही इसका मतलब है। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि गैस का अंदर आना और गैस का बाहर जाना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसको वेंटिलेशन कहते हैं। और चूंकि ये लंग्स में होता है इसीलिए वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स कहलाता है, ठीक है। आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पर यहीं खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।